लगातार जो है हरियाणा की हर एक छोटी बड़ी अपडेट, हर एक न्यूज़ आप सबके सामने लिया करा, दिखाया करा, बताया करा। एक बार फिर आप सबके बीच में मौजूद है भाई। और फिलहाल जो है मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, प्रद्युमन जोशीला जिनका नाम है, और कैस कहाँ की हरियाणा की जो राजनीति है उनके अंदर आप इनने जो है चाणक्य मांस को बहुत ज़बरदस्त पकड़ है। हर एक चीज़ डेट एंड फैक्ट जो है आज आप ही बातचीत करांगे पूरी राजनीति के ऊपर। तो प्रद्युमन जी पहले तो राम राम। राम राम सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। तो लुहारू का के लगा अपना चून चढ़ गई थी, पट्टी लग गई थी आख्या कि भाई उड्डा सरकार आनी है, कांग्रेस की सरकार आनी है, और मतलब नो माना जाए कि नवासी हल्के एक तरफ और लुहारू हल्का एक तरफ, मतलब 5 साल पलड़ा भारी लुहारू का रहा है। सबसे ज़्यादा बिम्मा लुहारू मिला, सबसे ज़्यादा पानी लुहारू में आया। और जो समस्या है परेशानियाँ, मतलब लुहारू के लोग नुके भाई हम ही कंगड़े हो गए थे, हमारे जो है ना फोटो लगी थी बैंका में, दिवालिया हो गए थे हम, और जो है ना आज वो धनाढ़ हो रहे, और उसके बावजूद चौधरी जो है ना बड़ा जयप्रकाश दलाल जी आ के कांड रहे। देखो, इसमें तो कोई शक नहीं है कि लोहारू के लोगों को लाखों रुपए मुआवजा मिला है। बिल्कुल सर, कोई दो राय नहीं है। लोहारू की उस रेतीली जमीन के आखिरी छोर तक जयप्रकाश दलाल ने पानी पहुंचाया है। लेकिन राजनीति की एक बड़ी कड़वी सच्चाई ये भी है, जो नेता अपने इलाके में उम्मीद से ज्यादा काम कर देता है ना, लोग अगली बार उसको हरा देते हैं। लोग वोट ही नहीं डालते। मैं कई उदाहरण आपको बताऊं, अभी इसी भिवानी का बता देता हूं। 1996 से और 1999 तक चौधरी बंसीलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। बिल्कुल। और सुपर सीएम की तरह सुरेंद्र सिंह थे, खूब काम किए उन्होंने। लेकिन आप ये देखो कि 1999 का जब चुनाव हुआ, अजय सिंह चौटाला ने तो कुछ नहीं कर रखा था, जानते भी नहीं थे लोग। अजय सिंह चौटाला ने सुरेंद्र सिंह को हरा दिया, काम की कोई वैल्यू नहीं रही जी। उसके बाद 1999 से और 2005 तक ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री रहे। अजय सिंह चौटाला सुपर सीएम की तरह थे, खूब काम करे। भिवानी में इतनी नौकरियां और इतने रोजगार और इतने काम करे उन्होंने सार्वजनिक। हालात क्या बनी जब लोकसभा का चुनाव आया, उस कुलदीप बिश्नोई ने हरा दिया, जिसका मतलब एक आदमपुर को छोड़ दें तो बाकी तो कोई सिस्टम ही नहीं था लोकसभा में। ठीक है, कौन से काम कर रखे थे कुलदीप बिश्नोई ने, हरा दिया। उसके बाद फिर आप आगे चले जाओ जी। श्रुति चौधरी जब एमपी बनी पहली बार 2009 में, तब उसने क्या करवा रखा था, फिर हरा दिया जैसे। उसके बाद जब वो 9 से और 14 तक श्रुति चौधरी एमपी रही, उसकी मां मंत्री रही, खूब काम हुए, ठीक है, बड़े बड़े नेता आए तो शाम में और भिवानी में। उसके बाद धर्मवीर सिंह ने हरा दिया। तो राजनीति में तो जो ज़्यादा काम करते हैं ना, अब जैसे मैं आपको 2-3 उदाहरण और दूँ। 2009 में अशोक तंवर को सिरसा से टिकट दी जी। अशोक तंवर को यही नहीं पता था सिरसा में गांव कितने हैं, और वो एक तरफा जिता दिया। उसके बाद 9 से 14 तक एमपी रहते हुए अशोक तंवर ने खूब काम किए। उसके बाद लगातार 3 चुनाव हार गया, नहीं जीत पा रहा। 14 का हारा, 19 का हारा, 24 का हार गया। ठीक है, रणजीत चौटाला ने जितना काम 5 साल में रानिया में करवाया, उन गांव में पानी पहुंचा दिया जहां पानी देखने के लिए नहीं था। ठीक है, हरा दिया। कैप्टन अभिमन्यु ने जितना नारायण में काम करे, हाँ, उतना कोई कर नहीं वो सकता। सोच भी नहीं सकता। ठीक है, और उसको हरवा दिया। तो लोग जो काम करे ना, ओम प्रकाश चौटाला ने नरवाणा में इतने काम करे थे। ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो डी ग्रुप की नौकरी लगा के लोगों को, कोई चपड़ासी, कोई बेचारे छोटे छोटे जो सी और डी की हैं, उन नौकरियों को लगा करके तीसरी बार लगातार राज बना रखे है ना। और ओम प्रकाश चौटाला ने तो वहाँ गजटेड ऑफिसर लगाए थे लोग, और वो सिटिंग मुख्यमंत्री होते हुए हरा दिया। तो जनता का दीपेंद्र, एक उदाहरण और दे देता हूँ आपने, अरविंद शर्मा ने रोहतक में क्या किया था, ठीक बात। और वो दीपेंद्र हुड्डा हरा दिया, जिसके लिए पूरा हरियाणा ये किलकी मार रहा था, भाई हुड्डा ने अपने राज में रोहतक में काम करे। ठीक है, और वो अरविंद शर्मा ने हरा दिया। तो जनता का विकास को लेकर के कोई पैमाना ही नहीं है, कोई सोच ही नहीं रहे लोग। लोगों को चाहिए सिर्फ, अब उन्होंने क्या देखा लोहारू में, लोहारू की बात चल रही है, पर राजवीर फर्टिये ने बस लगा दी, राजवीर फर्टिये ने ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है, और हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा। लोगों के दिमाग में पता क्या चल रहा था कि भाई 5 साल तो मौज ले ली बीजेपी दलाल गए, और 5 साल ही बाग ले लेंगे हुड्डा का राज, फर्टिया जीत जाएगा, फर्टिया मंत्री बन जाएगा, फिर ले लेंगे। मंत्री तो बनना ही नहीं था, ये तो वैसे हूँ बैम था, मंत्री नहीं बनना था। मंत्री तो क्या था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अगर 9.5 साल का कार्यकाल देखें तो उसमें आप देखो कितने जाट मंत्री थे।
केवल वो जाट मंत्री बने थे जो बड़े पावरफुल और कद्दावर थे, जैसे चौधरी बीरेंद्र सिंह था। तो शाम में फिर मंत्री पदास का था। अगर अनिरुद्ध जीतता तो बन सकता था, वो बन सकता था, क्योंकि भाई चौधरी बंसीलाल का राजनीतिक वारिस बन जाता। तो जेपी दलाल की एक छोटी कमी और भी मैं जो समझ रहा हूँ कि वो खुद भी ओवर कॉन्फिडेंस थे। उनके दिमाग में एक चीज़ थी कि भाई मैंने इतने काम करा रखे, मैं नहीं हारूंगा। अगर वो थोड़ी सी बिल्कुल बारीकी से चुनाव लड़ते ना, चुनाव जीत जाते।